चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड फिगर आउट व्हाट दीज आर ट्राइंग टू डू ना। द पांडास लाइब्रेरी हैज़ बीन इंपोर्टेड एज पीडी। पीडी ऐसे करके इंपोर्ट कर लिया पांडास लाइब्रेरी को। अभय ध्यान दें, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है अभय के लिए। स्टेटमेंट 1 लिखा है पीडी डॉट रीड सी एस वी डेटा डॉट सी एस वी एनरोज इक्वल 20। अब ये बताना है आपको कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हैं, इन स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है। व्हाट इज टू बी परफॉर्म बाय दीज स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा सर है, यहाँ पर क्यों लिखा है इसको अभय? सर हमको तो स्क्रीन नहीं दिख रही सर। तुम्हें नहीं दिख रही है? और भी बच्चों को नहीं दिख रही क्या? और किसी को नहीं दिख रही है? सर आवाज कम आ रही है। हम्म। सर सर आवाज आवाज भी तो कम आ आ रही रही है, है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आवाज सर कम आ मेरे रही को है? तो। हाँ सर। अच्छा। और क्वेश्चन हेलो। तो देख ही नहीं रहा सर। हम्म। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, आवाज तो साफ आ रही सर, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही सर, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा है। कुछ और दिख रहा है? कुछ और क्या दिख रहा है मतलब? स्क्रीन पे सर वो थोड़ा ट्रू फॉल्स दिख रहा है सर मेरे इस पे तो, ट्रू वो भी फॉल्स तो ब्लर। नेट करने की स्पीड धीमे होने से हो सकता है। देखो, और किसको करंट स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, पूछ लेते हैं और भी बच्चों से। गुंजन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे? यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? क्या दिख रहा है तुम्हें अभी? सर मुझे तो दिख रहा है सॉल्व प्रॉब्लम्स। दिख रहा है ना? हाँ, तो वो जो पीछे जो दिखता है, पीछे का तब दिखता है जो अपने नेट की स्पीड कम आ रही हो ना, तो पीछे वाला दिखता है उसमें, है ना? तो ठीक है, तो अभय बताओ बेटा, इस फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या पर्पज है जो लिखा है यहाँ पर? ठीक है, ये भी है ना ऑनलाइन में। चलो, आवाज़ तो आई नहीं तुम्हारी, क्या बोला तुमने, है ना? कुछ भी नहीं आ रही आवाज़ तुम्हारी, थोड़ी बहुत भी। अखिलेश्वरी, तुम बताओ बेटा, ये स्टेटमेंट हाईलाइट कर रखा है, इसका क्या पर्पज है? अखिलेश्वरी, की आवाज़ भी नहीं आ रही अखिलेश्वरी की भी। अमन, तुम बताओ क्या हो रहा है इसमें? सर इसमें 20 रोज तक आ जाएगा डाटा। 20 रोज तक का डेटा आ जाएगा, फर्स्ट 20 रो का, है ना? ठीक है। सर और पूरा बताओ हो रहा है और क्या होगा? और जो है यहाँ पर, हम कौन सी फाइल रीड कर रहे हैं? डेटा डॉट सी एस सी फाइल रीड कर रहे हैं, दो चीज़ें कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना? ठीक है, वी आर रीडिंग डेटा डॉट सी एस सी फाइल एंड फर्स्ट रो ऑफ दिस फाइल। ठीक है, एन रोज इक्वल 20 का मतलब ये है। अच्छा। ठीक है, अमन के बाद है नेक्स्ट, है ना, अनुजा। ये पी डी डॉट रीड सी एस वी, अब ये लिखा है आपके सामने, इस लाइन का क्या पर्पज है? सर इसमें डेटा करके एक फाइल है और 1 2 3 4 इस रोज स्किप करनी है, उसको छोड़कर आगे से आएगा। अच्छा, डेटा नाम की एक फाइल है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा हम और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें लैंग्वेज में। ठीक है, हम क्या रीड कर रहे हैं? वी आर रीडिंग डेटा डॉट सी एस सी फाइल। ठीक है, तो इस तरह से बताना है। और स्किप रोज में हमने लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 रोज को हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है गुंजन।
गुंजन यहाँ पे लिखा है pd डॉट रीड CSV डेटा, ये लिखा है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा? इस स्टेटमेंट सर वो जो डाटा डॉट CSV फाइल है वो हेडर रो को रीड नहीं करेगी। हेडर रो को रीड यस नहीं सर, करेगी। कॉलम हेडिंग एज अ कॉलम हेडिंग रीड नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर क्या होता है ऐसा करने से? हेडर इक्वल नन लिख दें हम तो होता क्या है फिर? सर तो मतलब हमने हेडिंग नहीं दे रखी है डाटा फ्रेम्स की। तो फिर क्या होगा? सर सिर्फ जो डाटा रहेगा वो आएगा 0 1 2 3 लिखा हुआ आएगा। सर मैं बोलूँ क्या? 1 2 3 लिखा हुआ आएगा। हाँ करेक्ट बोल रही, 1 2 3 लिखा हुआ आएगा इसमें, है ना? यस सर, इंडेक्स ही शो होगा। हाँ, है ना? तो इंडेक्स आएगा 1 2 3 आ जाएंगे वहाँ पर लिखे हुए, है ना? ठीक है, ये कर देते हैं हम रिप्लेस। चलिए ये हमने इंपोर्ट कर लिया इसको, है ना? और यहाँ हम लिख रहे हैं डेटा फ्रेम इक्वल pd डॉट रीड CSV pd डॉट रीड CSV। एक मिनट, एम्प्लॉय डॉट CSV, ये हमारा डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में ये फर्स्ट रो जो हेडर रो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ना? अब आपका जो स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, हेडर इक्वल नन कर देना है, ठीक है? तो ये आपने कर दिया यहाँ, हेडर इक्वल नन। अब देखें इसको, ये ऊपर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 आ जाएगा इन प्लेस ऑफ हेडर रो। और यहाँ पर जो आ जाएगा वो एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये आपकी अब डेटा रो बन चुकी है। जो पहली बार तो ये हेडर रो थी, लेकिन अब क्या बन चुकी है, ये डेटा रो बन चुकी है। इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है? क्लियर है सभी को? ये सब देख लिया करिए आप लिख के ना। फिर नेक्स्ट का आंसर देना है हर्ष। नेक्स्ट स्टेटमेंट pd डॉट रीड CSV डेटा CSV, ये इस तरह से लिखा है। इस लाइन का क्या पर्पस है हर्ष? सर जो मतलब कैरेक्टर सेपरेट होंगे उसमें ये @ का साइन है। हम्म, सर सेपरेटर में ये @ का साइन है। हाँ तो ठीक है, साइन है। मतलब फिर सर तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने बता दिया, जो लिखा है वो बता दिया कि सेपरेटर में @ का साइन है। नहीं सर, जब रीड करेंगे ना डेटा को हम्म, तब जो सेपरेशन होगा उसमें @ का साइन है। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम सेपरेटर इक्वल @ क्यों करा है? चलो, ये जो लिखा हमने यहाँ पर, अब क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग डेटा डॉट CSV फाइल एंड CSV फाइल कंटेंट सेपरेटर इज @, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर सेपरेटर इक्वल @ किया है, क्योंकि वो जो फाइल है उसके अंदर @ का साइन है सेपरेटर में इन प्लेस ऑफ कॉमा, ठीक है?
तो इसलिए वो कर रखा है ना। फिर जलज, तुम बताओ ये जो लाइन हाईलाइट कर रखी इसका क्या पर्पज़ है? जलज। यस सर। हम्म, सर इसमें सर जो इंडेक्स का जो सर कॉलम नेम है वो ई नेम हो जाएगा। इंडेक्स का कॉलम नेम है वो, E-name। इंडेक्स का कॉलम नेम क्या होता है? इंडेक्स column- सर मतलब जो अपन ये फाइल सर सीएसवी फाइल रीड कर रहे हैं हम्म। उसमें सर जो इंडेक्स का जो सर कॉलम नेम ई नेम हो जाएगा। मतलब ये होगा कि जो ई नेम कॉलम है वो वहाँ पर इंडेक्स लेबल बन जाएंगे ना। ठीक है, यस सर। तो इंडेक्स की जगह पर जो 0 1 2 इंडेक्स आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसके प्लेस पर आपके जो ई नेम है वो यहाँ पर इंडेक्स लेबल के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है खुशबू, है ना। खुशबू को बताना है, ये लिखा है फॉलोइंग कोड इज रीडिंग फ्रॉम एम्प्लॉय सी एस वी is shown and intent to use employees values as the index label. Why is the giving code is means? देखिए क्वेश्चन तो ये ऊपर लिखा है, देख लें, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर आपको एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम दिया है, यहाँ पर हमने लिखा इंपोर्ट, ये इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर इस फाइल को हमने यहाँ पर एक कोड लिखा और फिर यहाँ पर प्रिंट करवाया हमने। तो ये आपको एक इस तरह की एरर दे रहा है यहाँ पर, वैल्यू एरर, इंडेक्स EMP NO इनवैलिड। खुशबू ये बताना है कि एरर क्यों आ रही है ये वाली। सर क्योंकि ये वैल्यू पे ऑलरेडी असाइंड है EMPNO, वैल्यू ऑलरेडी, ये EMPNO ऑलरेडी असाइंड है वैल्यू पर, तो ये इंडेक्स पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। नहीं गलत बता रही है, ये कोई असाइन वसाइन नहीं कर रहे हैं हम ना। ठीक है, कमल तुम बताओ बेटा। कमल सर वो EMPNO के बाद डॉट नहीं आएगा मेरे ख्याल। हाँ, EMPNO के बाद क्या लगा है, डॉट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या हमारे पास जो डेटा फ्रेम है एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग रो एंड कॉलम्स, तो इसमें एम्प्लॉय नंबर नाम का एक कॉलम है। जब आप लिखते हैं इस तरह से इंडेक्स कॉल इक्वल और ये सब आप लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो अभी इंडेक्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4, इसके प्लेस पर आप इन एम्प्लॉय नंबर कॉलम के जो लिखे हैं 101 102, इसको आप इंडेक्स लेबल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने कॉलम का नाम लिखा तो वहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई डॉट लगा हुआ नहीं है। ये एरर है इसमें, इसलिए ये बता रहा है यहाँ पर कि इंडेक्स EMPNO डॉट इनवैलिड। हाँ, इसी में वो भी कर देना है तो, उसको थोड़ा सा वो कर देना, टेबल वेबल ऊपर के ना वो, बाकी ये कर दो, ये वाली यहीं पे होगी मीटिंग तो। ना नहीं, इसी में कर दो पहले आप, तो इसी में करो, इसी में करो। इंडेक्स कॉल इक्वल हमने लिखा है यहाँ EMPNO। ये देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर था इंडेक्स, ये थे 0 1 2 इस तरह से थे, और ये एम्प्लॉय नंबर तो आपका एक कॉलम था, ये उसकी वैल्यूज़ थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ये आपके इंडेक्स बन चुके हैं, ये आपका इंडेक्स लेवल बन चुका है, और इंडेक्स लेवल जो थे आपके 0 1 2 यहाँ से हट गए हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है, अगर आप लिखते हो इंडेक्स कॉल इक्वल दिस तो ये आ जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है कि उसने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया इस जगह पर, यहाँ पे इस जगह
तो ये एक एरर यहाँ पर आ गई, वैल्यू एरर, इंडेक्स EMP इनवैलिड। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर वैभव ना, तुम्हें बताना है बेटा, वैभव ये अटेंडेंस ले लें। वैभव ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग कोड इज रीडिंग फ्रॉम फाइल sport.csv, ठीक है, sport.csv इसको रीड कर रहा है एंड इट डिस्प्ले द होल डेटा ना, इस डिस्प्ले द होल डेटा, बट व्हेन इट ट्राई टू प्रिंट द कंपटीशन कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम द कोड रेज एरर, ठीक है। ये आपकी एक स्पोर्ट CSV फाइल है, इसके अंदर कुछ डेटा है यहाँ पर, इसको रीड किया गया बाय यूजिंग द रीड CSV फंक्शन। और यहाँ पे लिखा है SDF डॉट, मतलब इसमें SDF में करा है, इसमें सेल्स डेटा फ्रेम में हाँ एचडीएफ ने रीड करा सर उसको, एचडीएफ नाम करके रीड करा है ना रीड सर। कर लिया। अब यहाँ लिख रहे हैं SDF डॉट कॉम्पिटिशंस, तो ये बता रहा है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉम्पिटिशंस, इस तरह की एरर आ रही है, तो क्यों आ रही है ये? एचडीएफ सर, क्योंकि सर जब अपन ने उसको CSV रीड करा तो सर उसके हेडर्स हट गए, तो कंपटीशन नहीं आ रहा। हेडर्स हट गए? कहाँ हटाया हमने हेडर, इक्वल नन थोड़ी किया हमने। सर सेपरेट कॉलम नहीं है ना सर? सेपरेट कॉलम नहीं है इसमें? अच्छा यस सर। सेपरेट कॉलम 2 सेकंड देखिए, देखो यहाँ पर पकड़ लो। कॉलम तो हैं, स्पोर्ट्स है, एक कंपटीशन है, एक प्राइज है, एक वन है, 4 कॉलम्स है और 4 वैल्यूज हैं यहाँ पर ना। एट्रीब्यूट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट प्राइज वन है ना, 4 कॉलम नहीं है, प्राइज वन सिंगल कॉलम है ये भी ना। अच्छा, और भी कोई बताना चाह रहा है क्या? और कोई कुछ कोई बताना चाहता है? और कोई? मुक्ता वाली तुम्हें बताना है सर कुछ? हाँ सर इसमें इसमें जो टी है हम्म /T वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। स्लेश टी रिकॉग्नाइज नहीं होगा है ना, हाँ करेक्ट है, इसका कारण ये एक्चुअल में ये आपकी स्पोर्ट्स CSV क्योंकि फाइल है। अपन ने सेपरेटर वैल्यू नहीं दी है। हाँ नहीं दिया है ना, ठीक है करेक्ट है। देखिए हम बताता हूँ यहाँ पे क्या है, ये नोटपैड में जाएं, ये जो फाइल आपकी बनी हुई है इसको आप देखें है ना, तो आपने क्या टाइप करा है यहाँ पर, स्पोर्ट्स, उसके बाद आपने टैब प्रेस किया है यहाँ पर, आप देखिए गैप आ रहा है, फिर यहाँ पर भी गैप आ रहा है ना, ये दोनों के बीच में गैप है, यहाँ दोनों के बीच में गैप है, ये गैप आ रहा है जब आप कीबोर्ड में टैब की प्रेस करते हैं तब आता है, अदरवाइज तो आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कहीं कोई कॉलन लगा देते हैं, कहीं @ का साइन लगा देते हैं, यहाँ आपने टैब लगा के इसको बना रखा है, इसलिए आपको ये क्या कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है। अगर इस फाइल को हम सिंपली ऐसे रीड करते हैं, जैसे हम यहाँ लिखे हैं SDF इक्वल ना PD डॉट रीड CSV, और ये आपने लिखा है यहाँ ना, और इस फाइल को आप देखें स्पोर्ट्स CSV करोगे तो जब ये डिस्प्ले होगी यहाँ पर, तो ये ए से डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये पूरा एक कॉलम हेडिंग बना दिया यहाँ से यहाँ तक, 0 1 और 2 3 रोज गई, और जितने अंदर की वैल्यूज़ थी वो वैल्यू इस तरह से यहाँ पर दिखाई देने लगी। एक्चुअल में रीड ही गलत तरीके से हुआ है ना। अब अगर आप लिखोगे यहाँ पर SDF डॉट कॉम्पिटिशन तो एरर जनरेट करेगा आपको, ठीक है। इसको जब रीड सर कर रहे नहीं थे आया, नहीं आया समझ में। हाँ अब आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पे आप लिखोगे इस जगह पर सेपरेटर इक्वल, यहाँ लिखोगे आप /T, क्योंकि आपने टैब की प्रेस करी थी तो /T लिखोगे यहाँ। अब देखो आप इसको, ये बन गया सही तरीके से, अब बन गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे SDF डॉट, तो ये आपको वहाँ पर कॉलम्स की लिस्ट डिस्प्ले करेगा, इसमें से आपने ले लिया कंपटीशन कॉलम, ये ले लिया, तो ये आपके कंपटीशन कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ये आउटपुट देख के आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सेपरेट 3 कॉलम्स हाँ हैं सर आ गया आ गया। और ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि वाई इज़ द कोड गिविंग दिस एरर सजेस्ट ए सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने टैब की सेपरेट टैब यूज़ नहीं किया है वहाँ पर सेपरेटर के लिए, और सजेशन देना है उसको आप कैसे करेक्ट करोगे। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 1 मार्क्स फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस, 2 पार्ट है, तो ध्यान रखें वहाँ पे ना आंसर देते समय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड फ्रॉम अ CSV फाइल वेयर द सेपरेटर कैरेक्टर इज डॉलर। सेपरेटर कैरेक्टर क्या होगा, डॉलर का साइन होगा ना। एंड रीड ओनली फर्स्ट 5 रोज इन योर डेटा फ्रेम। केवल फर्स्ट 5 रोज आपको रीड करनी है, ठीक है। एक तो CSV फाइल है जिसको आप रीड करेंगे, उसके अंदर सेपरेटर कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, डॉलर का साइन होगा। आपको फाइल की कितनी रो रीड करनी है, फर्स्ट 5 रो आपको रीड करवानी है, ये भी ध्यान रखें। फिर गिव कॉलम हेडिंग्स एज आइटम नेम क्वांटिटी एंड प्राइस ना, ये करना है आपको। एंड मेक श्योर द टू रीड फर्स्ट रो एज डेटा एंड नॉट एज कॉलम हेडर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये करवाना है। तो ये यहाँ से बताना शुरू करें। अखिलेश्वरी ना, अखिलेश्वरी, ये जो लिखा है यहाँ पर सेपरेटर कैरेक्टर इज डॉलर साइन, इसके लिए क्या करेंगे हम। अखिलेश्वरी, चलो क्या बोलते हैं, अमन ना। हाँ सर सेपरेटर इक्वल डॉलर कर देंगे और डॉलर को स्ट्रिंग में लिखेंगे। हाँ, डॉलर को स्ट्रिंग में लिख देंगे, करेक्ट है ना, ठीक है। फिर लिखा है गिव कॉलम हेडिंग एज आइटम नेम क्वांटिटी एंड प्राइस। अनुजा, इसके लिए कौन सा आर्गुमेंट पास करते हैं हम। गिव कॉलम हेडिंग एज आइटम नेम क्वांटिटी एंड प्राइस। अनुजा, बार माइक बंद कर लो अमन। अनुजा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। गुंजन, तुम बताओ बेटा। गिव कॉलम हेडिंग एज आइटम नेम क्वांटिटी एंड प्राइस। गुंजन, कौन सा आर्गुमेंट आता है कॉलम नेम्स के लिए। नेम्स। नेम्स आएगा ना, क्या आएगा, नेम्स, ठीक है। अब नेम्स में हम कैसे लिखते हैं, नेम्स इक्वल, और जितने कॉलम है उनको हम लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं, कॉलम नेम को लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। वो आ जाएगा, मतलब आपके रीड CSV के साथ में एक तो फाइल का नाम आ जाएगा, कोई एक नाम लिख लिया आपने, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका ये सेपरेटर ये आ जाएगा, यहाँ पर नेम्स इक्वल आ जाएगा। फिर लिखा है मेक श्योर रीड फर्स्ट रो एज डेटा एंड नॉट एज कॉलम हेडर्स। आपकी जो फर्स्ट रो है वो वहाँ पर डेटा रो बन जाए, ना कि कॉलम हेडर बने। उसके लिए क्या करेंगे, हर्ष। चलो, हर्ष का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। जलज, यस सर। उस टेबल में जो भी हेडर रो है वो हेडर रो नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन जाए, डेटा रो बन जाए। तो उसके लिए क्या आर्गुमेंट पास करेंगे। सर नहीं पता। अभी तो करा था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में वही किया था। खुशबू, तुम बताओ बेटा। हेडर को नॉन कर देंगे। That is equals to none. हाँ, हेडर इक्वल्स टू नन कर देंगे, तो जो आपकी हेडर रो है वो उसमें डेटा रो बन जाती है ना। और हेडर के प्लेस पर 0 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ जाता है। चलिए, तो फिर आगे कल पढ़ेंगे, और ये कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये ना, शायद मतलब कल हो जाना चाहिए, हाँ ना, ठीक है। तो कल हो जाएगा चैप्टर भी, कल पढ़ते हैं फिर आगे। और किसी कोई डाउट कुछ क्वेरी हो तो पूछें।